हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं संख्या पद्धति का भाग 2। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे जिसमें लोग छोटी छोटी सी गलती कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जहाँ से आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेकों को सुधार सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होते हैं दोस्तों। सवाल लगाने के पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं जहाँ पर हमको ये सोचना होता है कि ये जैसे सूत्र हुए या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हुई या क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत सम पूर्णांक क्या होता है, अब भाज्य या ऋण संख्या की पहचान हम कैसे करें। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें आपको पढ़ना होता है। दोस्तों, इस भाग 2 में, संख्या पद्धति के इस भाग 2 में आप पढ़िएगा। उसके बाद हम आपको अभ्यास कार्य भी करवाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जिससे भी गणित ना आती हो, जीरो हो किसी भी प्रकार से, अगर वो गणित में जीरो है, वो गणित से दूर भागता है, फिर भी हमें उम्मीद है अगर आप हमारे चैनल के साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो हम आपको ये उम्मीद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको गणित आने लगेगी और अच्छी आने लगेगी। चलिए, आपका समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं क्रमागत पूर्णांक। कम से कम अब इसमें क्या होता है, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम इसको समझेंगे। जैसे क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। ये देखने और समझने वाली बात क्या है, दो क्रमागत पूर्णांक का में क्या होता है, एक का अंतर होता है। यदि यक्स, जैसे अब यहाँ समझने की बात है, क्रम का मतलब एक के बाद एक आना। जैसे 13 आया, 14 आया, 15 आया, ये क्या है, क्रमागत है, एक के बाद एक आया है। जैसे मान लीजिए यदि यक्स कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। तीसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2। चौथा x प्लस 3 और पांचवा x प्लस 4 होगा। लोग क्या करते हैं, क्रमागत को समझ लेते हैं कि यार पहला पूर्णांक यक्स भूल जाते हैं और दूसरे क्रमागत पूर्णांक को ही x प्लस 1, जो पहला क्रमागत पूर्णांक होता है उसको x प्लस 1 लिख देते हैं, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 2 लिख देते हैं, तीसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 3 लिख देते हैं। इससे क्या होता है, गलती हो जाए। क्योंकि पहली संख्या कोई भी संख्या मानी जाती है तो वो क्या होती है, x होती है। तो इसलिए ये गलती हमें नहीं करना है, इस बात को समझ लेना है। चलिए आगे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए, स्किप मत करिए, और मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अवश्य समझ में आएगी। अगला है क्रमागत सम संख्याएँ। अभी हमने आपको पढ़ा है क्रमागत पूर्णांक संख्याएँ, और अब हम आपको पढ़ाएंगे क्रमागत सम संख्याएँ। ये क्या होती हैं, क्रम से आने वाली सम संख्याएँ क्रमागत सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 18, 20, 22 इत्यादि। इसमें क्या होता है, निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है। चूँकि अब यहाँ हेडिंग ही इसकी है सम संख्या की, सम माने जोड़ा होता है। तो अब इसमें क्या है, निकटतम दो क्रमागत संख्याओं में दो का अंतर होता है। यदि यक्स कोई सम संख्या है, दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2, तीसरी क्या होगी x प्लस 4, चौथी क्या होगी x प्लस 6 और पांचवी क्या होगी x प्लस 8। सब में दो दो जुड़ता जाएगा। ये क्या है, आपकी सम। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। कोई एक एक्स वाई जेड कोई संख्या एक है, उसको मान लिया वो संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी। यानी कि सब में दो दो जुड़ता चला जाएगा। अगला है ये क्रमागत विषम संख्या। क्या है मित्रों, क्रमागत विषम संख्या। दोस्तों, इसको थोड़ा सा सही से करते हैं।
चलिए, क्रमागत विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। क्या मतलब कहलाती है? क्रम से आने वाली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। जैसे 17, 19, 21 और 23 इत्यादि। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जो दो से ना कटे, जो दो से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है। उसमें भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। ये नहीं है केवल भाज्य ही संख्या है विषम। तो इस तरीके से समझ लेना है। जैसे 17 है, 19 और 21 ये भी कटती है, 21 कट जाती है 3 से, 3 से 21 तो भाज्य है, लेकिन विषम है जो दो से, लेकिन क्योंकि ये दो से नहीं कटेगी। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी दो का अंतर होता है। उसमें भी क्या था? पहले सब मानने में उसमें भी दो का अंतर था और विषम वाले में भी दो का अंतर ही रहेगा। यदि यक्ष कोई है, जैसे यक्ष है ये वाला यक्ष, ठीक, कोई विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी आपकी? x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी और चौथी x+6 होगी। इसी प्रकार से पांचवी x+8 और छठी क्या होगी? x+10। तो इस प्रकार से दो दो हर संख्या में बढ़ता जाएगा। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि सम में तो दो जोड़ते हैं, लेकिन जब विषम की बारी आती है उसमें अभाज्य संख्या ढूंढने लगते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये इसको विषम संख्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोनों में दो दो का अंतर रहेगा। बस देखने वाली बात है, सम संख्या दो से कटती है और विषम संख्या दो से नहीं कटती है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत मित्रों छोटा सा वीडियो है, इसको आप बिल्कुल ना करें। और लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या की पहचान। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसी में मिल गया कि क्या अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या कहलाती है। इस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि रूढ़ संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसको पढ़िए, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, यह निर्णय के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली वर्ग संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वाली है। क्या है? ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या की भाज्यता ज्ञात करते हैं। जैसे 241 के ठीक बाद वाले वर्ग संख्या क्या होगी? ये वर्ग संख्या है, ना कि वर्ग। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये वर्ग संख्या है ना कि वर्ग। 241 के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या क्या होगी? 256 का वर्गमूल क्या होगा? ये वाला का वर्गमूल क्या होगा? 16। 16 लेंगे। 16 से छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 16 के ऊपर नहीं निकलना है। 16 से छोटी अभाज्य संख्या, 16 के नीचे अभाज्य क्या होगी? 15, 14, 13 अभाज्य है। फिर 11, 7, 5, 3, 2 इस तरीके से अभाज्य से, चूँकि इसमें कोई भी संख्या, ये जितनी भी संख्या ये अंक लिखे हुए हैं, ये इसमें से किसी भी संख्या से 241 नहीं कटेगा। ऐसा ही क्यों किया गया? क्योंकि 256 241 से बड़ा है। तो इस प्रकार से इसका वर्ग क्या हुआ? 16। तो आप अब क्या करेंगे? हम उसके पीछे ही तो चेक करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसके आगे चेक करने लगेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें कोई भी संख्या 241 से भाज्य नहीं, या तो यह संख्या अभाज्य होगी। ये अभाज्य का तरीका है। वैसे छोटी छोटी संख्याएं हैं वो पता चल जाती है मित्रों, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आती है तो हमें ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस छोटे से वीडियो में मित्रों हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जो इसको फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। क्रमागत पूर्णांक, इसमें एक के बाद एक आना है, और फिर दूसरा है क्रमागत सम संख्याएँ, और तीसरा आपका है क्रमागत विषम संख्या है, और चौथा आपका है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो ये छोटा सा वीडियो मित्रों था। आपको सबसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करिए, बहुत सारे साथियों को जोड़िए, बताइए उनको
और हमारी डेली कंटिन्यू क्लासेज आती रहेंगी। मित्रों, मैं किसी दिन अपने बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ समय लेते हुए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। नमस्कार।